Hello friends, welcome back to my channel Versatile Nishu. Friends, I know this is a tough time for everyone. कोरोना ने सबका बुरा हाल कर रखा है और अब ये जो एक नई बीमारी आई है ब्लैक फंगस, इसने भी आतंक मचा रखा है। हम सब अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया है और बहुत से लोग घर बैठकर अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घर वापस ठीक होकर लौटेंगे। कोई वैक्सीनेशन ना लगने की बेचैनी से घबरा रहा है। दोस्तों, हम सबको पता है कि घर के अंदर रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, गागल करने हैं, स्टीम लेनी है, बट इन सब के बीच मुझे ऐसा लगता है कि हम कोरोना से तो जूझ लेंगे, लेकिन कोरोना के डर की वजह से बहुत से लोगों के मन में घर बैठे रहने से जो डिप्रेशन पैदा हो गया है, हमें उस पे भी काम करना है, हमें उसे भी खत्म करना है। तो दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड मैंने एक पोयम लिखी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर बैठे बैठे भी मन घबरा रहा है, कहीं ना कहीं एक डर हमें सता रहा है। कल तक जो हम आजाद घूमते थे, खुद को घर में बंद करके कैद महसूस कर रहे हैं। जब जू जाते थे तो जानवरों और पक्षियों को बंद देखकर कभी मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि ये कैद हैं। आज जब खुद को खुद के ही घर में कैद किए बैठे हैं, तो इन उड़ते हुए पक्षियों को आसमान में देख के मेरे मन में ये ख्याल आया, हाँ, मैंने गलतियां की है, हम सब ने गलतियां की हैं अपने वातावरण की रक्षा ना करके। हम हमेशा व्यस्त रहे, भागते रहे अपने काम के पीछे। सुबह दफ्तर, स्कूल जाना, खाना बनाना, घर का काम करना और फिर से वही दिनचर्या दोहराना, बस इसी में ही वक्त निकल जाता था। लेकिन अब देखो, क्या कभी किसी ने सोचा था एक दिन सब कुछ ठहर जाएगा? ना तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ना भागना पड़ेगा, ना ये टेंशन होगी कि सुबह जल्दी कहीं खाना बनाने में देरी तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, किसी ने कहा है कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और देखो भगवान ने सब कुछ रोक दिया और हम पर छोड़ दिया कि घर में रहकर जी लो अपनी जिंदगी अपने तरीके से। और अब हम इंसान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे हित में है या अहित में। तो क्यों ना आज हम कुछ नए फैसले कर लें, क्यों ना आज हम एक नई शुरुआत कर लें, क्यों ना बिखरे हुए रिश्तों को फिर से समेट लें। आज जब घर में सब लोग इकट्ठे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी बातें कर लें। बहुत समय से मन में दबी पड़ी थी जो हंसी, तो क्यों ना आज खुलकर हंस लें, क्यों ना आज कुछ नए फैसले कर लें। हमें शिकायत रहती थी जल्दी उठने की, आज जब घर में ही रहना है तो आराम से सो और सुबह आराम से उठो। बच्चों को तैयार करना, रसोई में भागना, अब तो कोई जल्दी नहीं है, तो क्यों ना घंटों तक बैठ के चाय की चुस्कियों का मजा ही ले ले। आओ दोस्तों, कुछ नया कर ले। भाग दौड़ी में भूल ही गए थे कि ये शरीर ही सिर्फ हमारा अपना है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सी बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्यों ना आज से ही योगा शुरू कर ले। आओ कुछ नया सा कर ले। ऑफिस में बहुत काम था, अब आराम करना है कहकर बच्चों को खफा कर दिया करते थे। अब तो हम घर में ही हैं, क्यों ना बच्चों के साथ खेल कर फिर से बच्चे बन जाएं। आओ दोस्तों, कुछ नया सा कर ले। भागते भागते भूल ही गए थे खुद पे ध्यान देना, खुद से गुफ्तगू करना। भूल गए थे हम खुद को निखारना। क्यों ना खुद के लिए
आज थोड़ा सा सज ले संवर ले और खुद से ही खुद की थोड़ी सी तारीफ कर ले। आओ दोस्तों कुछ नया सा कर ले। दबे पड़े थे जो कपड़े किसी कोने में अलमीरा के, उन्हें भी आज बता दें कि वो कितने खास हैं। क्यों ना पुरानी तस्वीरों को फिर से देख के उन खोई हुई यादों को ताजा कर लें। क्यों ना आज कुछ नया सा कर लें। उगते हुए सूरज को देख के मुस्कुराओ, सूरज से नजरें मिलाओ। दोस्तों और रिश्तेदारों से जी भर के बात कर लो। उन दबी हुई ख्वाहिशों को फिर से जिंदा कर लो। उन तमन्नाओं का पिटारा जो दिल में दबा रखा था, उसे आज खोल लो। जी लो जिंदगी दोस्तों, क्यों ना आज फिर से कुछ नया कर लो। वो जो पौधे सूख गए थे तुम्हारी व्यस्तता के कारण, उनसे माफी मांग कर उनसे भी थोड़ी बातें कर लो। लहरा उठेंगे हरा होकर, झूम उठोगे तुम भी उन्हें नया सा देखकर। आओ आज कुछ नया सा कर लें। उन किताबों पे जो कोने में बैठी हुई धूल खा रही थी, आज उनकी भी नाराजगी दूर कर दें। उनके पन्ने पलट कर उन्हें बता दे कि भूले नहीं थे तुम्हें, बस व्यस्त थे। आओ दोस्तों उन किताबों के पन्ने पलटकर कुछ नया सा कर ले। वो रंग जो सालों पहले तुमने लाके रखे थे पेंटिंग्स के लिए, कहीं सूख तो नहीं गए। आओ आज मन के रंगों को कैनवस पे उतार के कुछ नया सा कर ले। दोस्तों ये सब कुछ पुराना ही तो है, बस दबा पड़ा था दिल के किसी कोने में, क्योंकि तुम व्यस्त थे। आज सब घर में हो, खाली हो, तो मत करो ये शिकायतें कि कोरोना ने घर में बंद कर दिया है। मैं तो कहूंगी शुक्रिया करो उस रब का जिसने तुम्हें फिर से जीना सिखाया। तो क्यों ना समय नहीं है का बहाना छोड़कर ठहरे हुए इन लम्हों को फिर से जी लें, खुद को निखार लें और इस घर में बैठे रहने का फायदा उठा लें। दोस्तों क्यों ना आज फिर से कुछ नया कर लें। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी पोयम पसंद आई हो तो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।